ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ मेले को वीडियो के जरिए खिताब करते हुए आज कहा कि हुनरमंदी का ये मेला अपने आप में मुनफरिद हैसियत रखता है। मुल्क भर के स्किल डेवलपमेंट इदारों का इस तरह का मुशतरका स्किल कन्वोकेशन एक इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है। ये आज हिंदुस्तान की तरजीहात की मुकम्मल अक्कासी करता है। इस इवेंट में मुल्क के हजारों नौजवान टेक्नोलॉजीज के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं तमाम नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर मुल्क की मुख्तलिफ ताकतें होती हैं, जैसे कुदरती वसाइल, मादनी वसाइल या तवील साहिली पट्टी, लेकिन इस सलाहियत को बुरे कार लाने के लिए एक अहम ताकत की जरूरत होती है, वो है युवा शक्ति। और नौजवानों की ताकत जितनी मजबूत होगी इतना ही मुल्क तरक्की करेगा और मुल्की वसाइल के साथ ही इंसाफ किया जाएगा। आज हिंदुस्तान इस सोच के साथ अपने नौजवानों को बाइख्तियार बना रहा है और पूरे माहौलियाती निज़ाम में बेमिसाल बेहतरी ला रहा है। इस मुल्क का नुक्ते नजर दो रुखी है। हम अपने नौजवानों को हुनरमंदी और तालीम के जरिए नए मौके से फायदा उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शक्ति की जरूरत होती है वो है युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति जितनी सशक्त होती है उतना ही देश का विकास होता है, देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है। और इसमें भी देश की अप्रोच दो तरफा है। हम अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 4 दशक बाद हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। बड़ी संख्या में हमने नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या आईटीआई जैसे कौशल विकास संस्थान खोले हैं। हिंदुस्तान ने G20 ग्रुप के रुकने ममालिक की पार्लियामेंट के स्पीकरों से आज मुतालबा किया कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के मसले पर महज पॉलिसियां और क़वानीन बनाने से मुतमईन ना हो, बल्कि अवाम को इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि अपने रोजमर्रा के मामलात को बदलकर इस सिमत में सब मिलकर अपना हिस्सा लें। P20 सरबराही इजलास से पहले यहाँ माहौल दो तर्ज़े जिंदगी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत में आज यहाँ पार्लियामेंट फोरम ऑन लाइफ की एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई। जुनूब मगरिब दिल्ली के द्वारका में 9 तामीरशुदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइशी मुकाम यशु भूमि में मुनक़्क़दा इस मीटिंग में G20 ममालिक के पार्लिमानी के स्पीकर या प्रेजाइडिंग ऑफिसरान ने शिरकत की। बिरला और बहुत से मेहमान सरबराही इजलास में शिरकत के लिए एक्सप्रेस मेट्रो ट्रेन में सवार होकर कॉन्फ्रेंस के मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में इस इंतहाई अहम मौजू पर आपकी कीमती तजावीज़ रास्ता दिखाएंगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमारी हिंदुस्तानी सकाफत और रवायत में माहौलियात को इंसानी जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। फितरत का एहतराम करना हमारी इख्तिदार में शामिल है। हमारी कदीम तहरीरों में से कहा गया है कि जो फितरत की हिफाजत करता है, फितरत इसकी हिफाजत करती है। और ये बदलते हुए तनाजुर में आज दुनिया के कोई भी मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों के मज़र असरात से अछूता नहीं है। हम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से आगाह करते हैं, इसलिए इस समित में ठोस कोशिशें वक्त की अहम जरूरत है। आनंद विहार से कामख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR के पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे लाइन पर रघुनाथपुर के करीब कल रात 23 बुग्गियां पटरी से उतरने के बाद इस रूट पर चलने वाली 8 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया, जबकि 33 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। ECR के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अभेंद्र कुमार ने जुमेरात को कहा कि मुसाफिरों की सहूलत और हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए 12 अक्टूबर को कुल 8 ट्रेनों को ऑपरेशन को मनसूख कर दिया गया।
बिहार के वज़ीर आला और साबिक रेलवे वजीर नीतीश कुमार ने दिल्ली के आनंद विहार से कामख्या स्टेशन जाने वाले नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के करीब हादसे में 4 लोगों की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है और रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उन्होंने इस हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना की ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि वो दुख की इस घड़ी में मरने वालों के खानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला ने हादसे में जख्मी होने वालों को इलाज व मुआवजे के मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी है और ईश्वर से इनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। साबिक मरकजी वजीर और मध्य प्रदेश के वजीर सरताज सिंह का आज इंतकाल हो गया। जराये के मुताबिक उन्होंने भोपाल में आखिरी सांस ली। इनका कुछ अरसे से बीमारी की वजह से इलाज चल रहा था। अनजानी सिंह मध्य प्रदेश में 5 बार और MP और 2 बार MLA रह चुके हैं। वो अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी की 13 रोजा हुकूमत में मरकजी वजीर भी रहे हैं। इसके बाद वो मध्य प्रदेश में भी 2009 से 2016 तक शिवराज सिंह चौहान हुकूमत में वजीर रहे। 2018 के असेंबली इंतखाबात में इन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सीतारमण शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर के रामनगर इलाके में जुमेरात को एक ऑटो रिक्शा सड़क पर पलटने के नतीजे में 3 तलबा समेत 7 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर में जुमेरात को एक ऑटो रिक्शा रामनगर की तरफ जा रहा था कि वो अचानक सड़क पर पलट गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे के नतीजे में 7 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिनमें 3 तालिब इल्म शामिल हैं। दराये ने बताया कि वहां मौजूद लोगों और पुलिस ने जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर सब जिले हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जख्मियों की हालत बेहतर है। अल-अक्सा टीवी ने जुमेरात के रोज गजा की पट्टी में वजारत सेहत के तर्जुमान के हवाले से बताया कि पट्टी पर इसराइली बमबारी के नतीजे में जांबाग होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 1200 तक पहुंच गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 5600 के करीब पहुंच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में 3,38,000 ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर जोर दिया कि वो गजा में जारी कार्रवाइयों में बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन का एहतराम करें। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ओचा ने एक बयान में कहा कि 2.3 मिलियन अफराद बेघर होने वालों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कल चारशंबे की से पहर तक 75,000 मजीद अफराद बेघर हो गए थे, जिनके बाद बेघर होने वालों की फलस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से तजावुज कर गई है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने फिलिस्तीनी तहरीक हमास के साथ हफ्ते के रोज यरगमाल बनाए गए इसराइलियों की रिहाई के लिए बातचीत का आगाज कर दिया है। एक सरकारी जराये ने फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP को इत्तला दी है। जराये ने कहा कि फिलहाल यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाइबर तुर्क टीवी चैनल की तरफ से इत्तला दी गई है कि फिलहाल इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफत नहीं हुई है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की जानिब से हफ्ते के रोज इसराइल पर किए जाने वाले हमले के बाद दर्जनों गैर मुल्की हलाक, जख्मी या यरगमाल बन गए हैं। इनमें से ज्यादातर गजा की सरहद के करीब जनूबी इसराइल के एक सहरा में एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत के दौरान पकड़े गए थे। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 250 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तुर्किया के एक सीनियर एहलकार ने बुध को कहा कि तुर्किया हमास के ज़ेरे हिरासत शहरियों को रिहा करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। हफ्ते के आखिर में हमास के इसराइल पर हमले के बाद एनकारा में तनाज़े में सालसी के लिए सिफारती कोशिशें शुरू की हैं। एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि सदर तैयब अर्दोगान ने बातचीत का हुक्म दिया था। तुर्क सदर ने अनकारा की सालसी की पेशकश करने और इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल करने के लिए इस हफ्ते की इलाकाई ताकतों के रहनुमाओं के साथ फोन पर बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में जुमेरात को एक फैक्ट्री में केमिकल धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम 30 जख्मी हो गए हैं। विक्टोरिया पुलिस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक केमिकल धमाके की इत्तला के बाद मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 9:30 बजे मेलबोर्न के मगरिब में एक मज़ाफाती इलाके डरमेंट में सोआन ड्राइव पर एक सनती इमारत में हंगामी खदमात को बुलाया गया। इमारत से कम 30 अफराद को निकाला गया, जबकि फायर फाइटर्स ने धमाके से लगने वाली आग को बुझाया तो इमारत के अंदर एक 44 साला शख्स मुर्दा पाया गया। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में कोई और जख्मी नहीं हुआ है।
इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए तबादलों के ओहदे का पैनल रवाना किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हर ओहदे के लिए 3 नाम मरकजी इलेक्शन कमीशन को भेजा। रियासत में हर घर को शफाफ पीने के पानी की फराहमी, वज़ीर आला KCR का अहम कारनामा। मिशन भागीरथ स्कीम पर दी इंडियन इंडेक्स नामी तंजीम के ट्वीट पर रियासती वज़ीर KTR का इजहार मसरत। अमीरपेट सिख सोसाइटी के अरकान ने रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव से की मुलाकात। असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल हिमायत करने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के अज़्म का किया इजहार। तेलंगाना तरक्याती और फलाह स्कीमात पर अमलवारी में पहले नंबर पर। आत्माकुर मंडल के कांग्रेस कारकुनों को BRS में खैर मकदम के बाद रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का खिताब। जंगांव में 16 अक्टूबर को वज़ीर आला KCR का इंतखाबी जलसे आम की तैयारियां। रुकने खानूसाज कौंसल बसवराज सारिया और BRS उम्मीदवारों ने तैयारियों का लिया जायजा। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की वालिदा मंजुलम्मा दुनिया फानी से चल बसी। वज़ीर आला KCR ने विमला मंजुलम्मा के इंतकाल पर किया ताज़ियत का इजहार। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला, चंद्रबाबू की दरख्वास्त जमानत पर समात हाई कोर्ट ने कर दी मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।